वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए बाजार की तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हमें देखने को मिल रही। इसका अंदाजा गैस हमने वीकेंड में ही लगा लिया था कि मार्केट में आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और मार्केट में आज हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। बट दोस्तों आज मार्केट में बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिला और बहुत दिनों के बाद पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी हरा भरा हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस जो पिछले कुछ वीक्स में जो लॉसेस लोगों ने बियर किए थे वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होते हुए देखने को मिल चुका। बट इसी बीच में गैस जो स्टार की बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज आज के दिन गैस इनके Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स के बाद दोस्तों में अपर सेकंड में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, सिर्फ नंबर्स को ऊपर से नहीं पड़ेंगे। हमें देखना है कि आने वाले कल में डिक्सन कैसा रिवॉर्ड कर सकता है। बिकॉज इसके पहले मैंने आपको साफ से बताया कि इंडिया में गए जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प है जिसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, उसमें गैस डिक्सन एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसको 5 PLI स्कीम से बेनिफिट मिला। बट येस अभी भी गैस शेयर अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो मौका है या फिर नहीं, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें भाव के बारे में वही 3755 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जी गैस वही 10% के आसपास उछाल देखने को मिला। नंबर्स की बात की जाए वो मैं दोस्तों को दिखाऊंगा। बट अगर आप देखें 3 बजे तक दोस्तों ये फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिला था। ऑल दो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट नंबर्स की बात की जाए एकदम गैस रॉकेट को रन होते हुए देखने को मिली। और एक समय ऐसा था जहाँ पे गैस अपर सेकंड में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। बट एट द एंड की बात की जाए थोड़ी सी हमें गिर के क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बट यस आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जी गैस बहुत ही हेल्दी परफॉर्मेंस इस कंपनी ने जरूर पेश किया। को पता है कि एम्बर इंटरप्राइजेस की बात की जाए उनके नंबर्स आए थे, नंबर्स मार्केट को अच्छे लगे नहीं और उसके बाद दिन गैस हमें 20% के आसपास लोअर का सेकंड में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जो गैस नंबर्स में क्या उतार चढ़ाव होता हुआ देखने को मिल रहा है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डिक्सन की बात की जाए जो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि नंबर्स क्वाइट चैलेंजिंग आएंगे। बिकॉज आपको पता है कि इसके पहले क्वार्टर में 2 क्वार्टर में गए सप्लाई चेन का इशू हमें देखने को मिला। चाइना की बात की जाए अभी भी गए कोविड की वजह से और पता है कैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको काफ़ी डेंट होता हुआ देखने को मिला। रीज़न साफ था, सप्लाई चेन का इशू हमें देखने को मिल रहा था। इसके पहले का इस डिक्सन में गिरावट हुई थी, रीज़न साफ भी था सेमीकंडक्टर। तो जिंगा ये देखना बनता है कि इस कठिन परिस्थिति में भी डिक्सन ने टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में क्या सुधार जरूर किया। तो सारे फिगर का इस रुपीज़ इन मिलियंस हमें देखने को मिलते हैं। और गैस मैं इधर पे नंबर्स पढ़ने वाला हूँ, ये इनके कॉन्सोलिडेट नंबर्स हैं उसको मैं पढ़ूंगा जहाँ आपको बेटर समझ में आए कि डिक्सन के पूरे सेगमेंट में क्या उछाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिंगा टॉप लाइन की बात की जाए 2110 रुपीज़ इन करोड़ अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे जंप हमें देखने को मिल रहा है। 2954 रुपीज़ इन करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो झींगे से अपने आप में ही काफ़ी एक्नोलॉजेबल टॉप लाइन का जंप हमें देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों इधर क्वार्टरली बेसिस की 3073 से ऑफकोर्स उसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों डिक्सन के जो मेन कोर बिजनेस है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उसमें गैस काफ़ी ट्रेंड था इसके प्रीवियस क्वार्टर में। उसके बावजूद भी गैस अगर आप देखें इस क्वार्टर में नंबर्स हमें टॉप लाइन में ठीक ठाक देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। देखना बनता है गैस की कंपनी के खर्चे कैसे, बिकॉज वो पता है कि पूरा वर्ल्ड वाइड खर्चे की वजह से बहुत सारी कंपनी सभी के टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो गैस खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिल रही है। ऑफकोर्स अगर आप देखें 2049 से ऑफकोर्स खर्चे की बात की जाए 2867 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 3010 से ऑफकोर्स उसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में थोड़े रेवेन्यू कम थे तो खर्चे लास्ट क्वार्टर में थोड़े रेवेन्यू ज़्यादा थे तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा थे। अभी के टाइम थोड़े से रेवेन्यू कम आए तो ऑफकोर्स इनके खर्चे में थोड़ी सी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। तो ध्यान देने की बात इधर पर यह है कि इनके जो टॉप लाइन को छोड़ के जो बॉटम लाइन है कंपनी ने कोर मुनाफा कितना कमाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज इसके पहले गैस मैंने खुद एनालिसिस किया था, बताया था कि 46 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ये कंपनी डिजर्व नहीं करती। कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए 22-25 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एक क्वार्टर में अगर पुअर नंबर्स आएंगे बॉटम लाइन का तो मार्केट मनी शुरू करेगा। बट यस अगर आप देखेंगे इस 44 से अभी के टाइम अगर आप देखें ईयरली बेसिस में 63 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास जंप हमें देखने को मिले। टोटल अगर आप देखें 45% 50% के आसपास देखने को जरूर मिलता है। रही बात उसको क्वार्टरली बेसिस की 46 से उसमें उछाल देखने को मिल चुकी है। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने थोड़ा सा कम इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है। डिक्सन दोस्तों प्रॉफिट के दम पे ऑफकोर्स आज हमें अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो उनके मेरी जो एंटीपेशेंसी वो उससे थोड़े से क्या काफ़ी बढ़ चढ़ के टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन में रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो 7.61 का जो EPS अभी के टाइम में 10.72 हो चुका है। रही बात क्वार्टरली बेसिस की तो ऑलमोस्ट 8 का जो EPS है ऑलमोस्ट 11 के आसपास जा चुका है। तो जिनका नंबर्स को मार्केट ने बहुत ही सम्मान किया और मार्केट में आज के दिन जो सेंटिमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव ज़रूर था। तो नंबर्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से गैस नंबर्स मुझे क्वाइट हेल्दी दिखाई ज़रूर पड़ जाते हैं। मैंने देखा नंबर्स कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे। बट येस
इसके पहले गैस को पता है कि डिक्सन में फ्री फॉल होता हुआ देखने को मिला था। 4400 का लेवल से सीधा डिक्सन 3500 के आसपास आया था। बिकॉज रीज़न साफ था, जियोमी में आपको पता है गैस कि एक इंटरनल इशू हुआ था जहाँ पे ईडी ने रेड मार के बहुत सारे एसेट को सीज कर दिया था। तो डिक्सन के सीएफओ ने साफ साफ बताया था कि ईडी का जो एक्सपोजर है जियोमी में, इससे डिक्सन को ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और डिक्सन को इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऑल दो। तो अगर आप देखें तो ऑफकोर्स जियोमी की बात की जाए, एक बहुत बड़ा क्लाइंट हमें डिक्सन का देखने को ज़रूर मिलता है। तब कॉस गैस करे कोई और भरी कोई और वाली कहानी थी और जिसके वजह से जियोमी में गैस जो रेट पड़ी थी उसका इम्पैक्ट पूरा डिक्सन में विजिबल था। बट यस, इसके पहले गैस इनके जो सीएफओ ने बताया भी था, जिसका नाम सौरभ गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने बताया भी था कि डिक्सन को इससे कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए नंबर्स हमने देखे और नंबर्स सही बताएं तो हेल्दी हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंसिडर करें और जो टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन कंडीशन है, मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अच्छी देखने को ज़रूर मिल रही है। और यही रीज़न है गैस कि मार्केट में जब पनिशमेंट मिलती है एक तरफा होती है, बट ये जब रिवॉर्डिंग होता है तो बहुत तेज ज़रूर भागता है। पर दोस्तों एक साल की परफॉर्मेंस की अभी गैस पूरा साल खत्म नहीं हुआ, 5-6 महीने में अगर आप देखें डिक्सन अभी भी 32% डाउन ज़रूर है। अगर दोस्तों आज रिकवरी नहीं आई होती तो डिक्सन ऑल टाइम हाई से 42-45% के आसपास डाउन ज़रूर होता है। तब कॉस गैस नंबर्स की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। बट येस, अगर आप इस थीम में बिलीव करते हैं कि मेक इन इंडिया से इनको बेनिफिट होगा तो ऑफकोर्स आपको गैस ये प्राइस फॉल एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। लोगों की बात की जाए तो देखिए गैस हम लोग बहुत ही पुराने प्लेयर हैं ऑफकोर्स, इसीलिए डिक्सन को हम लोग ने गैस स्प्लिट से पहले खरीदा। वरना गैस डिक्सन का जो प्राइस है वो 20-25-30 के आसपास भी देखने को ज़रूर मिलता है। स्प्लिट के वजह से गैस डिक्सन अभी भी अफोर्डेबल है। तो ऑफकोर्स करेक्शन तो हुई है, पूरे मार्केट में करेक्शन है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो गैस और भी खटिया खड़ी होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुकी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की जाए, इसके बाद हमें एक ब्रेकडाउन कंडीशन देखने को ज़रूर मिली है। तो ऑफकोर्स इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है कि ये इसका बॉटम बन गया। बट ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, अगर आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी आती है और कोई भी कंपनी में कन्विक्शन आपकी बहुत बिल्डअप हो चुकी है, तो देखिए डिक्सन एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके बारे में आप लॉन्ग टर्म के लिए विचार कर सकते हैं। साफ है, एक तो गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑफकोर्स मेक इन इंडिया का जो संकल्प है इससे इसको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा अगर आप देखें एक मिड कैप क्लास की कंपनी है तो उतार चढ़ाव तो होगा और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हर साल पैसे बने, ऐसा नहीं होता, कभी कभी 1 साल 1.5 साल पैसे नहीं बनते हैं, लोग काफ़ी एक्सिट हो जाते हैं और उसके बाद तेज़ी आती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से अभी भी मैसिव डिस्काउंट में ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। तो सिर्फ गैस डिस्काउंट देकर निवेश मत करिएगा, ये देखिए इनके फाइनेंशियल रेशियो कैसे हैं। बिकॉज एक समय ऐसा था कि डिक्सन का जो प्राइस ट्रेंडिंग था 200 के पार चला जा चुका था, बट अभी के टाइम में 130 स्टिल हाई है। बट येस, एक मोनोपॉली कंपनी है, मेक इन इंडिया है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा फैक्टर इन हो चुका है। रही बात आरओसी की, आरओई की बहुत ही इंटैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। रही बात दोस्तों आरओई की, तो 25% के आसपास डिक्सन टेक्नोलॉजी का हमें आरओई देखने को ज़रूर मिलता है। बस मैं दिखाऊंगा कि पूरे एक साल में क्या इनके टॉप लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तक स्क्रीनर पे उसका अपडेट नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से 2-3 दिन के बाद आपको अपडेट किया जाए। तो अगर आप देखें तो इनके पास जो रिजर्व्स हैं 822 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। बट येस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है उनको थोड़े से कर्जे की आवश्यकता ज़रूर होती है। की बात की जाए, बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। बट येस, एक कंसर्न का मैटर भी ये है कि एफआईएस की जो होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई है। बट येस, ये आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इक्विटी मार्केट से एफआईएस ने 2.5 लाख करोड़ के आसपास माल बिकवाली कर दिया। बट येस, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जिनके अगर आप इससे ओके हैं देन आप चाहें तो उसके बारे में विचार कर सकते हैं। होल्डिंग किए हुए तो कोई कंपनी ख़राब नहीं है। बट येस, पब्लिक अगर होल्डिंग बहुत बढ़ाती है तो एक नेगेटिव बात ज़रूर होती है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी के टाइम पिछले 8 महीना से पब्लिक नहीं और म्यूचुअल फंड ने ही बाइंग करी है। तो इसलिए इस मैक्सिमम जगह पे 10 में से 8 स्टॉक में आपको पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एफआईएस। बिकॉज एफआईएस जो माल बेच रहे हैं उनको एब्सॉर्ब कौन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड एंड पब्लिक। इसीलिए कैसे पिछले कुछ समय से इधर पे जो पब्लिक का आंकड़ा है थोड़े से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। चलिए थोड़ा सा सेगमेंट पे बात कर लेते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि ऊपर से नंबर पढ़ना सही नहीं है। अगर इनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, इनके रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स इनके कोर बिजनेस में नहीं आता। लाइटिंग प्रोडक्ट्स में जो चाइना का इशू हुआ था, जो हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि थोड़ा सा डाउन होगा, तो ऑफकोर्स उसमें भी गाइस 29% के आसपास जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, उसमें डाउनसाइड देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन से सेक्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें अगर आप देखें होम अप्लायंसेस का नाम सबसे टॉप में देखने को मिलता है। 30% के आसपास का उछाल में देखने को मिलता है। रही बात मोबाइल ईएमएस डिवीज़न की, इस कंपनी का जो सबसे कोर बिजनेस है उसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। रही बात Q4 FY22 में, अगर आप 21 से
और लाइक 23 से कंपेयर करें तो उसमें बहुत ही अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाली कल में डिस्टर्बेंस का डिक्शन में नहीं आता है, बिजनेस इनके ठीक ठाक होते हैं। वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन की मार है थोड़ी सी कंट्रोल अगर होती है तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी पे बढ़ने की पोटेंशियल काफ़ी हाई ज़रूर है। अगर आप देखें अभी के टाइम में थोड़ा सा लाइक जो कंडीशन है अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो उसमें का जो मूविंग एवरेज है जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक गैस आप इसको रिवर्सल नहीं मान सकते, बिकॉज इसको तोड़ने के लिए इसको 44 के ऊपर ट्रेड करना ज़रूर पड़ेगा। तो जो गैस अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हैं, आपको कोई भी शेयर सस्ता में चाहिए और कंपनी पे भरोसा करते हैं, तो गैस ये प्राइस ख़राब तो नहीं है बिल्कुल। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम्स कैंडल थे बहुत ट्राई हो चुके थे, सेलिंग को ट्रिगर कर रहे थे। आज गैस वॉल्यूम्स में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। और डेविएशन की बात कीजिए तो गैस मैकडी में एक बुलिश जो क्रॉसओवर देखने को ज़रूर मिला है। कमेंट्री साफ है, लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप देखें कंपनी बहुत ही हेल्दी नंबर्स पोस्ट कर रही है, और जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म में इनका जो विजन है और जितना क्लाइंट इनके लाइक एडिशन हो रहे हैं तो इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तब के पास कोई भी लेवल में है आप इसको होल्ड करके आपको लगता है कि इसमें एडिशन करना चाहिए तो 3500 बिलो कभी भी आता है, थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करिएगा। बट येस आप इसको डाउन साइड 3000 लेके चलिएगा, बिकॉज ख़राब केस में क्या कंडीशन आ सकती है उसके लिए गैस मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। बट गुड केस की बात कीजिए अगर गैस ये 4000 का लेवल तोड़ेगा तो दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। जी आपकी है, आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट ये स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, लॉन्ग टर्म तक करिएगा। बिकॉज मार्केट है दोस्तों, कई मार्केट डाउन हो जाएगा तो ये सब स्टॉक जो 10% भागे हैं इसमें 10% गिरने की भी क्षमता होती है। बट मैटर ये करता है कि आपका कन्विक्शन कौन से स्टॉक्स में कैसा है, और लॉन्ग टर्म में बिजनेस अगर सर्वाइव करेगा तो आपका भाव आएगा भी और उसके बाद पैसे ज़रूर बनेंगे। तो आई होप मेरी ये जो अनबायस्ड कमेंट्री है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो सही लगा, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरे के संग भी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो पाए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।